नमस्कार दोस्तों, जरा एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक लड़की की शादी की तैयारियां चल रही हैं और उस लड़की की अरेंज मैरिज हो रही है और वो लड़की शादी से काफ़ी खुश भी है। लेकिन शादी के ठीक एक हफ्ता पहले ही उसके दो एक्स बॉयफ्रेंड्स उसकी लाइफ में फिर से वापस आ जाते हैं और वो दोनों भी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। उसके बाद उसके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स और उसका होने वाला पति, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को ही पता है। तो आखिरकार ये सिचुएशन कैसे और क्यों क्रिएट हुई, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की लिखी एक कंटेम्प्रेरी नॉवल है जो कि 2016 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी है राधिका मेहता की, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और लंदन के अंदर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है। पर यह कहानी सिर्फ उसके करियर की नहीं बल्कि उसके पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रगल्स की भी है। राधिका मेहता दिल्ली में रहने वाली एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। राधिका को बचपन से ही एक चश्मिश पढ़ाकू लड़की के रूप में जाना जाता था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरफ स्कूल या कॉलेज के टाइम पर कभी किसी लड़के का अट्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उसे यूएसए के एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब मिल जाती है और इस जॉब के बाद वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो एक हॉट लड़की की तरह रहना शुरू करती है। कुछ टाइम बाद उसी शहर में रहने वाला एक बंगाली लड़का देबू उससे अट्रैक्ट हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। देबू उसका पहला प्यार था, वो उसको लेकर के बहुत सीरियस थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन 2 साल के रिलेशन के बाद देबू ने उससे ब्रेकअप कर लिया। रीज़न था कि देबू को एक ऐसी वाइफ नहीं चाहिए थी जो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाती हो। उसके बदलते हुए नेचर को देख करके काफ़ी अनसिक्योर फील कर रहा था। देबू को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसके बच्चों की अच्छे से परवरिश करे, लेकिन राधिका के नेचर में उसे वो सब नहीं दिख रहा था। ब्रेकअप के बाद राधिका बुरी तरह से टूट गई और इसके बाद वो शहर में नहीं रहना चाहती थी जो उसे देबू की याद दिलाए। इसलिए वो न्यूयॉर्क से ट्रांसफ़र लेकर के हांगकांग चली गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद हांगकांग में भी उसे अपने हैंडसम बॉस नील से प्यार हो जाता है, जो कि उससे उम्र में 20 साल बड़ा था, शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। राधिका चाहती थी कि वो अपनी वाइफ को छोड़ करके उसके साथ अपना फ्यूचर देखे, लेकिन नील ऐसा नहीं चाहता था। तो फाइनली उनके 1 साल के अफेयर के बाद राधिका की सो कोल्ड संस्कारी लड़की जाग जाती है और वो नील से ब्रेकअप कर लेती है और उसके बाद वो हांगकांग से ट्रांसफ़र लेकर के लंदन शिफ्ट हो जाती है। पहले देबू और बाद में नील, 2 बॉयफ्रेंड्स ट्राई करने के बाद राधिका शादी करने का डिसाइड करती है और वो अपनी फैमिली को अरेंज मैरिज के लिए हाँ बोल देती है। राधिका की माँ शादी.com पर राधिका के लिए एक लड़का ढूंढती है जिसका नाम था ब्रिजेश गुलाटी, जो कि फेसबुक पे काम करता था और एक बहुत ही अच्छा लड़का था। कुल मिलाकर राधिका को भी वो पसंद आ गया था। लेकिन गोवा में चल रहे उनके डेस्टिनेशन वेडिंग फंक्शन के 1 हफ्ता पहले ही देबू और नील राधिका की लाइफ में फिर से एंट्री मारते हैं और दोनों के दोनों उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। एक अपनी ईगो छोड़कर आया था और दूसरा अपनी पत्नी को। और अब हमारी सो कोल्ड संस्कारी राधिका फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि वो किससे शादी करे, देबू से जो उसका पहला प्यार था, या नील से जो उसकी खातिर अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे करके एक चार्टर्ड प्लेन से उसे लेने आया था, या फिर ब्रिजेश से जिसके साथ उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, जो कि एक बहुत अच्छा लड़का भी है और राधिका को बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन हमारी संस्कारी राधिका को इन तीनों से प्यार था। जब हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो किताब के शुरुआत में ही राधिका ने अपने बारे में एक लाइन बोली है कि मेरी कहानी को जानने के बाद शायद आप मुझे पसंद ना करें। उसने ये लाइन क्यों बोली थी, ये बात किताब के क्लाइमैक्स में जाकर पता चलती है जब हमें उसके फैसले के बारे में पता लगता है। बल्कि मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि मुझे इस किताब में ना तो राधिका का किरदार पसंद आया और ना ही ये किताब। इस किताब को लिखने से पहले चेतन भगत जी ने लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों से बात करके उनके अनुभवों को जाना था और उसके बाद ही वो ये किताब लिख पाए थे। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह की लड़कियों से मिले थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन लड़कियों ने चेतन भगत जी के साथ अपने अनुभवों के नाम पर सिर्फ अपना ओवर एटीट्यूड ही शेयर किया होगा, तभी जाकर के वो शायद ऐसी किताब लिख पाए। देखो, कुल मिलाकर एक लाइन में कहूँ तो ये किताब की कहानी इतनी रियलिस्टिक नहीं है,
कई सारी फिल्मों की कहानियों को मिक्स करके इस किताब की कहानी को पूरा करने की कोशिश की गई है। किताब में हॉलीवुड टाइप सेक्स एंड ऑर्गेजम को बेवजह ही डाल करके सिर्फ वल्गैरिटी को बढ़ावा दिया गया है, जिसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इस किताब की जो सबसे ख़राब बात मुझे लगी वो ये थी कि इंडियन कल्चर को बेफालतू दिखा करके वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड कैरेक्टरलेस राधिका के किरदार को सही साबित करने की कोशिश की गई है। फेमिनिज्म के नाम पर ओवर फेमिनिज्म को इस किताब में प्रमोट किया गया है। देखो, इस किताब को पढ़ने के लिए मेरा रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह से आपकी सोच को गंदा करने के लिए ऐसी ही एक किताब भी काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने पहले से इस किताब को पढ़ रखा है तो भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी इस किताब के बारे में क्या ओपिनियन थी। और अगर आप भी मेरी ही तरह बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इसी तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।